आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन जब सेविंग की बात आती है तो वो सेविंग नहीं कर पाते हैं। उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसा अननेसेसरी खर्चा आ जाता है, जैसे कोई बीमारी आ जाती है, घर का कोई सामान ख़राब हो जाता है, कि जो वो पैसा सेविंग का सोच रहे थे वो खर्च हो जाता है, वो घर से निकल जाता है। आपने कई लोगों को सुना होगा कहते हुए, पैसा कमाते हैं, जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा घर से निकल जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पैसा कमाते हैं, कम कमाते हैं, लेकिन उसमें घर के खर्चे भी कर लेते हैं और पैसे बचा भी लेते हैं। ऐसा क्यों? हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि घर में पैसे में बरकत होनी चाहिए। कुछ लोगों के घर में बरकत होती है, कुछ लोगों के घर में बरकत नहीं होती है। इसका क्या कारण है? आपको क्या लगता है कि इसका क्या कारण है? आप कमेंट सेक्शन में अपने जो भी आपका ओपिनियन है इसके बारे में आप ज़रूर शेयर करें। मुझे ऐसा लगता है कि बरकत उसके घर में होती है जहाँ पर महिलाओं का सम्मान किया जाता है। कि हम मंदिरों में जाते हैं, देवी माता की पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, और हमें करनी भी चाहिए। लेकिन जो हमारे घर में औरत है, किसी भी रूप में है, वो औरत भी पूजनीय है, वो माता का ही रूप होती है। आपने देखा होगा जब हम अपने बेटे की शादी करते हैं, घर में बहू लाते हैं, तो हम बोलते हैं ना, घर में लक्ष्मी आई है। तो वो घर में जो बहू आ रही है, घर में जो घर की आपकी बेटी है, वो लक्ष्मी का ही रूप होते हैं। बरकत उस घर में ही होती है जहाँ पर औरत का सम्मान है। जिस घर में महिलाएं हंसती हैं, खुश रहती हैं, वहाँ पर बरकत होती है। लेकिन जिस घर में औरतों के ऊपर कुछ भी गलत व्यवहार किया जाता है, औरत घर की रोती है, वो परेशान रहती है, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। अब पिछले दिनों अनंत अंबानी की शादी आपने देखी, वहाँ पर नीता अंबानी जी ने कन्यादान के टाइम पे एक स्पीच दी थी। वहाँ पर उस स्पीच में उन्होंने एक बात बोली थी जो कि हम सबको सीखनी चाहिए। जो मैंने तो आज तक अपने जितनी भी मेरी लाइफ हुई है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने वो बात आज तक किसी भी महिला के मुंह से ये नहीं सुनी जो कि मैंने नीता अंबानी जी से सुनी पहली बार। वो बात ये थी, नीता अंबानी जी ने अपनी स्पीच में बोला राधिका के पेरेंट्स को, उन्होंने राधिका के पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाया। उन्होंने राधिका के पेरेंट्स को बोला कि आज आप अपनी बेटी नहीं दे रहे हैं, आज आप अपनी बेटी के साथ एक बेटा भी प्राप्त कर रहे हैं। मतलब आज ये मत सोचिए कि आपके घर से आपकी बेटी जा रही है, नहीं, आपकी बेटी भी है और बल्कि आपको एक बेटा भी मिल रहा है। ये एक बेटे की माँ ने इतने लोगों के बीच में बोला। नीता अंबानी जी ने अपनी बहू के पेरेंट्स को कितना सम्मान दिया। उन्होंने उनको दिखाया कि आप अपनी बेटी हमें नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम भी अपना बेटा आपको दे रहे हैं, ये भी आज से आपका ही बेटा है। आप मुझे बताइए, आज तक आपने कभी किसी भी अपने जो रिश्तेदारी में आसपास में किसी भी लेडी के मुंह से ये बात सुनी है? जब हम किसी लड़की को बहू बनाकर लाते हैं, हम उसको तो बोल देते हैं कि हम इसको बहू नहीं बेटी के लिए बनाकर लाए हैं, इसको हम बेटी की तरह रखेंगे। लेकिन कभी भी कोई भी औरत अपनी बहू के पेरेंट्स को ये नहीं बोलती है कि आप अपनी ये बेटी हमें दे रहे हैं तो आपको एक बेटा भी मिल रहा है। वो कभी भी ये बात नहीं बोलती है। तो ये बात सीखने की है नीता अंबानी जी से। आप मुझे बताइए कि क्या हम लोग ऐसे सोचते हैं? अगर अभी तक तो चलो हम नहीं सोचते थे, लेकिन आगे से हमें ऐसा सोचना चाहिए। हमें बराबरी की बातें करनी चाहिए। जैसे किसी की बेटी हमारे घर की बहू बनेगी, वो हमारे घर में रहेगी, वो हमारे घर का हिस्सा बनेगी, ऐसे ही जब हमारा बेटा किसी के घर जाएगा दामाद बनकर, तो उसके भी उस घर के लिए कुछ फ़र्ज होते हैं। ये बात हमें मानने की है, स्वीकार करने की है, और ये बात हमें समझनी चाहिए। यही फ़र्क होता है उन लोगों में और हम लोगों में। देखिए तो उनके घर में कितनी बरकत है, वो अपने घर की बहू बेटियों का कितना सम्मान करते हैं, तभी तो उनके घर में इतनी बरकत है। दूसरी बात जो नीता अंबानी जी ने बोली, उन्होंने ये बोला कि हम राधिका को बहू बनाकर नहीं बेटी बनाकर ही लेकर आ रहे हैं। राधिका को बेटी की तरह ही प्रोटेक्ट किया जाएगा। बिल्कुल जैसे हमारे घर की बेटी है, ऐसे राधिका को उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि हम अपने घर की बेटी को करते हैं। राधिका जितनी अनंत की है उतनी ही हमारी है। आप सोचिए कैसी फीलिंग थी उनके मन में जो उन्होंने इतने लोगों के बीच में ये बात बोली। आप मुझे बताइए, क्या हमारे घर में सच में ऐसा होता है? जब हमारे घर में बहू और हमारी जो अपनी खुद की बेटी होती है, जब उन दोनों की बात आती है, तो क्या हम निष्पक्ष होकर कोई भी बात करते हैं? क्या हम अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह ही उतना ही सम्मान देते हैं? यहाँ पर ये बात नीता अंबानी जी से सीखने की है कि बहू को और बेटी को बराबर दर्जा देना चाहिए। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग बहू और बेटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क कर जाते हैं। जब अपनी ही बेटी की कोई बात आती है तो हमारे विचार कुछ और होते हैं। जो हम बहू रूपी बेटी को बनाकर लेकर आए हैं तो उसके बारे में हमारे विचार कुछ और हो जाते हैं। तो हमें ये बात सीखनी चाहिए कि हमें अपने घर में अगर कोई बहू लेकर आए हैं तो उसको अगर हम बेटी कह रहे हैं तो हमें उसको बेटी की तरह ही रखना चाहिए, उसी तरीके से हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसी तरीके से देखभाल करनी चाहिए जैसे हम बेटी की करते हैं। तो ये फ़र्क होता है। हमें ये बात नीता अंबानी जी से सीखनी चाहिए। तीसरी बात जो नीता अंबानी जी ने बोली वो ये बोली कि
बेटी तो भगवान की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। वो जिस भी घर में होती है वहाँ खुशियाँ खुशियाँ बिखेर देती हैं। वो घर स्वर्ग होता है जहाँ पर बेटी होती है। वो मायके में होती है तो वहाँ भी खुशियाँ बिखेरती हैं, जब वो ससुराल में जाती हैं तो वहाँ भी खुशियाँ बिखेरती हैं। तो हमें हमेशा बेटियों का सम्मान करना चाहिए, उनकी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब वो खुश होंगी तभी तो हमारे घर में खुशियाँ बिखेरेंगी। देखिए, जो हमारे पास होता है वही तो हम दूसरों को देंगे। जब हमारी बेटी घर की बहू खुश होगी तभी तो वो हमें भी खुशियाँ देगी। जब हम उसको परेशान करेंगे, वो घर में रोती रहेगी, तो हमारे घर में खुशियाँ कहाँ से देगी। तो इसीलिए हमें अपने घर की बहू बेटियों को पूरी खुशी देनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। जब वो खुश होंगी तो हमारे घर में भी खुशियाँ आएंगी। और आपने नोटिस किया होगा कि जब राधिका की विदाई हो रही थी, मुकेश अंबानी जी की आंखों में आंसू थे। अगर आप मुझे बताइए, राधिका और मुकेश अंबानी का क्या रिश्ता है? मुकेश अंबानी राधिका के ससुर हैं, लेकिन जब राधिका की विदाई हो रही थी तो मुकेश अंबानी की आंखों में आंसू थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने राधिका को अपने दिल से बेटी स्वीकार किया था। एक पिता ही होता है जिसकी जब बेटी की विदाई होती है तब उसकी आंख में आंसू आते हैं। तो मुकेश अंबानी जी ने सच्चे दिल से राधिका को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया, तभी तो उनकी विदाई के टाइम पे मुकेश अंबानी जी की आंखों में आंसू थे। तो कितना फ़र्क होता है ना उन लोगों की सोच में, हम लोगों की सोच में। तो हमें इस सोच को बदलना चाहिए। देखिए, जब तक हम कुछ ऐसा नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं, तो ठीक है, जैसे हम हैं वैसे हैं। लेकिन जब हम कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आना ही चाहिए। अब हमने शादी को देखा, वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो ये जो चीज़ है ना, सबसे ज़रूरी है सीखने के लिए कि हमें अपने घर की बेटी को, बहू को, माँ को सम्मान देना चाहिए। अगर हम अपने घर की लेडीज़ को सम्मान देंगे ना, तो हमारे घर में बहुत बरकत होगी और हमें कभी भी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी हम मेहनत करेंगे ना, उससे ज़्यादा हमारे पास पैसा आएगा, हमारे घर में खुशियाँ आएंगी। तो आपके इस बारे में क्या विचार, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सबके साथ शेयर करें। चैनल अगर आपने पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाए। थैंक यू सो मच।